प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बनटाइम में केमिस्ट्री 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने अपनी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो कल हमने इस प्रतिशत के 20 सवाल देख चुके थे। आज मैं अगला सवाल देखने के लिए आया हूं। अगला सवाल है हमारा 21 नंबर का सवाल है, किसी 400 लीटर नमक एवं पानी के मिश्रण में, क्या कह रहा है, किसी 400 लीटर नमक एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। क्या कह रहा है, एक बार और देखें सवाल को। किसी 400 लीटर नमक एवं पानी के मिश्रण में नमक पानी की मात्रा कितनी है आपकी 10% है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया है कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस सवाल को। इसमें हम देखें कुल मिश्रण कितना है 400 लीटर, इसमें नमक और पानी का मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। तो यहां लिखेंगे हम पानी और यहां लिखेंगे नमक। पानी की मात्रा अब कितनी है 10%। जब पानी की 10% है तो नमक की मात्रा कितनी होगी 90%। कॉमन बात है। ठीक, अब क्या कह रहा है वो, कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी की मात्रा कितनी हो जाए 20%। तब नमक की मात्रा कितनी हो जाएगी 80%। बस यहां से आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से आपका सवाल हो जाएगा क्या है 400 इंटू 90/80। यहां पर आपका 0 से 0 कट जाएगा, 58 40 हो जाएगा, 15 45 साढ़े 450 लीटर। जब पानी की मात्रा 20% होगी, जब मिश्रण कितना हुआ आपका 450 लीटर, तो हमें देखना है कितने लीटर पानी और मिला है। पहले कितना था आपका मिश्रण 400, अब कितना हो गया 450 लीटर, यानी कि 450 - 400 बराबर में 50 लीटर। यह आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जो इसमें हम 50 लीटर पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, रमन की सैलरी 50% कम हो गई। एक व्यक्ति है रमन, उसकी सैलरी कितनी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर से 50% बढ़ गई। पहले 50% कम हुई, उसके बाद 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। क्या पूछ रहा है कि रमन को पहले तो उसकी सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद 50% बढ़ गई, तो रमन को कुल कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। इस सवाल को हम करते हैं। देखिए यहाँ पर रमन की सैलरी यानी कि पहले 50% कम हुई 50 इंटू, फिर इसके बाद 50% बढ़ गई 150 बटे में 100। हमने आपको क्या बताया था उस प्रतिशत के, जब भी हम सवाल करें यदि कमी हुई होगी तो 100 में से घटाकर लिखते हैं, और यदि वृद्धि हुई होगी तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, 50% की कम हुई तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा हमारा। इसके बाद फिर 50% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, तो उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है देखते हैं हम। बिंदु से बिंदु 15 गुण 75%। ठीक, 75 पहले उसकी कितनी थी 100%, अब कितनी होगी 75%, यानी कि 25% का नुकसान हो गया कुल नुकसान। कुल नुकसान 100% माइनस 75% बराबर 25%। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 40%, 40 का कितना प्रतिशत 6.4 है। 40 का कितना प्रतिशत 6.4 है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चनों की श्रृंखला में कुछ बीच बीच में ऐसे सवाल भी रख दिए गए हैं जो बिल्कुल आसान है। ये बिल्कुल आसान तरीके का सवाल है, जो कि है 40 का कितना प्रतिशत 6.4 है। देखें यहाँ पर 40 का हमने बताया था, जहां पर का की के लिखा मिल जाए वहां पर हम क्या लगाते हैं, इंटू लगा देते हैं, नहीं गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो 40 का कितना प्रतिशत, क्या पूछ रहा है कितना प्रतिशत, जो वो चीज पूछी जाती है उसके लिए हम x लिख देते हैं। कितना प्रतिशत यानी कि x% बराबर कितना है 6.4 होगा। जहां पर प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है वहां उसके बटे में हम 100 लिख सकते हैं। 40x/100 बराबर 6.4
4। यह हमारा सवाल बनकर आ गया। अब इसको हम हल करते हैं। हमने तुम्हें बताया था पहले कि x को जब बाहर निकालते हैं तो 6.4 और 100 एक तरफ आ जाएंगे, बटे में लिख सकते हैं हम कितने 40 बराबर 6.4 इंटू 100 बटे में 40। ठीक, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर भिन्नी बढ़ जाएगी। 100 चौके 400, 4 एकम 4 और 4 छम 24, यानी कि हमारा 16% आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16%, यानी कि 40 का 16% 6.4 होगा। फिर बच्चों 25वां सवाल है हमारा, किसी संख्या के 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। कोई संख्या है, उस संख्या की क्या है 42% और उसी संख्या के 28% का अंतर कितना दे रखा है उसमें 210 है। तो इस संख्या का 59% क्या होगा। पहले इसमें हम वो संख्या निकालेंगे और संख्या निकले आने के बाद फिर उसी संख्या का हम 59% ज्ञात कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर किसी संख्या के, यानी कि वह संख्या कितनी है x, माना कि संख्या बराबर x, तो किसी संख्या का यानी x का, ठीक है 42% जहां पर उसके बटे में हम 100 लिख सकते हैं। ठीक, जहां पर का की हो वहां पर गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, जहां पर प्रतिशत हो वहां पर हम 100 बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें किसी संख्या यानी कि x के 42% यानी कि 42 बटे 100 और उसी संख्या के यानी x के 28% यानी 28 बटे 100 में 210 का अंतर है। ठीक, यह हमारा बेस निकल कर आ गया। अब इसको हम हल करते हैं। इसको काटेंगे 21 बटे 50 आ जाएगा, यानी कि 21 बटे 50x, ठीक, माइनस यहाँ पर आपका 14, 50, 7, 25, यानी कि 7x 7 बटे 25x। 21 बटे 50x माइनस 7 बटे 25x बराबर में आपको कितना हो जाएगा 210 निकल के आ जाएगा। यहाँ उसको हम हल करेंगे, लासा लेंगे, लासा 50 आ जाएगा, 50 एकम 50 यानी कि 21x माइनस 25 दूनी 50, 7 दूनी 14x बराबर में 210। ठीक, घटा देंगे 7x बचेंगे बटे में 50 बराबर में 210। इसको हल करेंगे 3 गुणा करके। यहां पर देखते हैं 7x बराबर 21 गुणा 50 बटे में 7, 21 गुणा 50 तो x बराबर 210 गुणा 50 बटे में 7, 7 3 21, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 1500 निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, वह संख्या कितनी है 1500 है। सवाल किया जा रहा था किसी संख्या के 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है वह संख्या, तो वह संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी 1500 निकल के आ गई। अब वह कह रहा है आगे, तो इस संख्या का 59% क्या होगा। जो यह 1500 निकली है हमारी संख्या, इस संख्या का 59% हमें ज्ञात करना है। अभी सवाल आगे बढ़ते हैं हम, यानी कि उस संख्या का 59% 1500 का 59% क्या होगा। बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी बराबर 15 नंबर, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 885 निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। यही जो संख्या है इस 1500 का हमें 59% भी ज्ञात करना है, तो 1500 का 59% बराबर हो जाएगा 885। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रिय बच्चों, हमारा 24वां सवाल है 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा। बड़ा मजेदार सवाल है। 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं 3 बार प्रतिशत उसने लगा दिया गया है। अब सवाल को देखें हम 20% का, हमने पहले आपको बताया है कि जहां पर का की के लिखी मिल जाए वहां पर हम गुणा का निशान लगा सकते हैं और जहां पर प्रतिशत हो उसके बटे में 100 लिख सकते हैं। तो 20,000 का 20% यानी कि बटे में 100, देखो प्रतिशत के साथ लिख दिया, फिर से का
15% यानी बटे में 100, फिर से का यानी कि 10% बटे में 100 क्या होगा। यह सवाल आपके सामने बनकर खड़ा हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 से 1 2 काट देंगे, 1 2 से 1 2 क्रॉस हो जाएगी और 1 2 से 1 2 क्रॉस हो जाएगी। बस क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबका। 2 दूनी 4 ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% आपका 60 रुपये हो जाएगा। 26वां सवाल है 1,000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 1,000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो हम तुम्हें बता चुके हैं कि जहां पर काकी की लिखा हो वहां पर गुणा लगा देते हैं और जहां पर प्रतिशत लिखा हो उसके बटे में हम 100 लिख सकते हैं। तो देखें 1,000 का यानी कि गुणा 25 यानी कि 25% यानी कि 100 गुणा फिर से का यानी कि 1 बटे में कितना प्रतिशत का 1 बटे में 100। यह हमारा बेस निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम हल करते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास 3 बिंदु हैं, तो यहां से भी हम 3 बिंदु क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर देखेंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, जो हमारा यहां निकल के आएगा 1 बटे 40। कितना निकल के आ गया 1 बटे 40 को हमने हल किया तो 1 बटे 40 निकल कर आ गया। तो क्या होगा इसमें, हम 1 बटे 4 होगा और इसको हल करेंगे, 40 का भाग 1 में लगाएंगे तो हमारा 40 दूनी 80 हो गया, 20 फिर बिंदी बढ़ाएंगे 4 5 20 यानी कि 0.025 हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। प्रिय बच्चों 27वां सवाल है हमारा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं। 3 संख्याएं हैं, इनमें से 2 संख्याएं जो एक तीसरी संख्या है उससे क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है कि जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इसके लिए सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को मान लेते हैं। यह हमारी पहली संख्या, यह हमारी दूसरी संख्या, यह हमारी तीसरी संख्या। ठीक, तो क्या कह रहा है कि 2 संख्या है एक तीसरी संख्या से, तो इसको हम 100 मानेंगे। तीसरी संख्या को कितना मान लेते हैं 100। इस तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक क्रमशः है, तो यह इससे कितना 30% अधिक है तो 130 हो जाएगी और यह कितनी 140% है और यह कितनी है आपकी 100% है। यह हमने तीनों संख्याएं मान ली हैं। हमने तीसरी संख्या 100 मानी तो क्रमशः पहली संख्या 130% अधिक है और दूसरी संख्या 40% अधिक है। इससे हमने यह बेस क्लियर कर लिया है, हमने तीनों संख्याएं मान ली हैं। अब वह क्या कह रहा है तो बताइए दूसरी संख्या क्या कह रहा है। दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। जो ये दूसरी संख्या है वह इसका, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। इसको करने के लिए हम जब जो जिससे तुलना की जाती है पहली का, तो पहली को यहां पर लिख देंगे। ठीक, और कौन सी संख्या दूसरी संख्या, दूसरी को यहां पर लिख दे बटे में 100 कर देंगे। यह हमारा सवाल बनके तैयार हो गया। वो कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली का जिससे तुलना करते हैं उसको यहां पर लिखते हैं पहली का, और जिसकी तुलना करते हैं उसको यहां पर लिख देते हैं। हल करेंगे, बिंदी से बिंदी आपकी कट जाएगी, यहां पर आपकी 7 निकल के आ जाएगी, यहां पर आपकी 50 निकल कर आ जाएगी। हमारा सवाल बनेगा 13 पन्ना 65 यानी कि 650 बटे में 7। इसको हम काटा पीटा करेंगे तो 7 65 यानी कि 7 9 63 यानी कि 2 बिंदी लिया, 7 दूनी 14 6
दशमलव लगा के बिंदी बना लेंगे। 7×8 = 56, यानी कि दशमलव के समथिंग 92.8 वह संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना निकल के आ गया? 92.8 निकल के आ जाएगा। अगला और 28वां सवाल है हमारा, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। बीच बीच में हमने कुछ ऐसे सवाल ले रखे हैं जो कि बहुत आसान है। ठीक, तो यह कह रहा है कि 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? हमने तुम्हें उस दिन बताया था प्रिय बच्चों कि कोई संख्या कोई भिन्न है, इसको दशमलव में बदलने के लिए इस संख्या में हम 100 से भाग देते हैं। जब दशमलव में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, और जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? ठीक, इसको हम दशमलव में बदल रहे हैं, इसलिए इसमें हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। 1/2 भागे 100, 1/2 भागे 100, इसमें हम 100 से भाग दे रहे हैं। सिंगल संख्या का प्रिय बच्चों हम 1 लिख सकते हैं। इसको हम हल करेंगे अगर तो 1/2 पलट देंगे संख्या, 1/100 आपकी आ जाएगी, बराबर में आपकी आ जाएगी 1/200 निकल के। जब इसको हम हल करते हैं तो 1/200 निकल कर आ जाएगी। इसको हम भाग देंगे, काटा पीटी करेंगे, यानी कि 200/1, दशमलव लगा के बिंदी बढ़ाएंगे, फिर से बिंदी बढ़ा लेंगे और फिर से बिंदी बढ़ा लेंगे, 2×5 = 10, यानी कि इसको हम काटेंगे तो हमारा आंसर 0.005 निकल कर आ जाएगा। तो 29वां सवाल है हमारा, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो। उसने एक शर्त दे रखी है इस सवाल में कि यदि a का जो 60% है वह b का 3/4 हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा? तो हमें a और b का अनुपात में मान बताना है। प्रिय बच्चों, ये सवाल देखने में तो बहुत कठिन लगते हैं लेकिन करने में बहुत ही आसान है। यदि a का 60%, देखिए यहाँ पर a का 60%, ठीक, a का 60% बराबर b का 3/4 है तो a का के स्थान पर गुणा लगा दिया, 60%/100 लिख दिया, a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो। यहां से हम इसको बेस क्लियर करते हैं, काटापीटी करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हमारा 2×5 = 10, 2×3 = 6, यानी कि 3a बराबर 5, यहाँ पर 3b बराबर 4, ठीक, 3a/5, 3b/4, यहाँ पर हम 3 से 3 हमारे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या होगा यहाँ पर 3 से 3 क्रॉस हो जाएंगे, यानी कि a/5 बराबर b/4, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा a/b बराबर 5/4, यह हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला सवाल है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके बाद 20% की वृद्धि की गई। एक वस्तु है कोई, उसके मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, इसके बाद उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य इस वृद्धि करने के बाद, जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि करने के बाद इसका मूल्य 33 रुपया हो गया तो प्रारंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक, कोई वस्तु है, पहले उस वस्तु के मूल्य में क्या होगा 10% की वृद्धि हुई, इसके बाद तदुपरांत उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम मूल्य जब वृद्धि करने के बाद जो मूल्य हुआ वो कितना हो गया 33 रुपये हो गया, तो पहले उसका मूल्य कितना था, यानी कि प्रारंभिक मूल्य बताइए। ठीक बच्चों, देखिए यहाँ पर, यानी कि x, प्रारंभिक मूल्य हमने कितना मान लिया उसका x, प्रारंभिक मूल्य x के पहले उसने 10% की वृद्धि की 110/100, इसके बाद 20% की वृद्धि की 120/100, इसके बाद जो बड़ा हुआ मूल्य कितना हो गया वो 33 हो गया। इसमें इस प्रारंभिक मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, वृद्धि होने के बाद यह कितनी हो गई 33 रुपये
हो गई, तो वह उसका प्रारंभ मूल्य ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, हमने बताया था आपको, तो 33 गुणा 100 गुणा 100, ये तो 3 है, ये ऊपर लिख देते हैं, इनको 110 गुणा 120 लिख देते हैं। हल करेंगे यहाँ पर 1 2 1 2, 11 33, 3 चौका 12, 25 चौका 100, x बराबर 25 रुपये उसका प्रारंभिक मूल्य होगा। ठीक है बच्चों, उस वस्तु का प्रारंभ मूल्य कितना होगा? 25 रुपये होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों, तो मुझे आशा है कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की क्लास को देखने के लिए, आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।